हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कल क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले दो तीन चीज़ें हम लोग जान लें कि आगे हम लोगों के साथ क्या मार्केट में अंदेशा है। पहली चीज़ ये कि हम लोग अभी एक उम्मीद कर रहे हैं कि प्री इलेक्शन रैली होगा या नहीं होगा, इस पे भी मतलब डिबेट चल रहा है। दूसरी बात कि जो ऑप्शन चार्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर उसमें हम लोग जाके देखेंगे अभी कि और ये जो अभी मार्केट में मूव चल रहा है, जो ऑल टाइम हाई बनाते चल रहा है निफ्टी, और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड तोड़ा 75,000 का भी, मतलब ये पहुंच गया वो। तो ये सब जो हो रहा है ये बेसिकली किस लिए हो रहा है, और अभी जहां निफ्टी पहुंचा है वहाँ से 23,000 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये जो 23,000 पहुंचने का लालच है कि मतलब ये आदमी के दिमाग में जगा रहा है, और निफ्टी का मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अब पहुंचा तब पहुंचा। तो ये जगाया जा रहा है, मतलब हम लोगों को जैसा लगता है कि ये लालच जगा हुआ है। लेकिन क्या सही में 23,000 पहुंचेगा या उसके पार? क्योंकि 23,000 पे अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट में जाके अभी देखेंगे कि 23,000 पे उतना ज़्यादा जमावड़ा नहीं है जितना 23,200 पे, मतलब आपको और आगे जाने का कयास लगाने के लिए दिया जा रहा है। मतलब कि मार्केट इतना ऊपर भी, उससे भी ऊपर तक जा सकता है। तो अब सवाल है कि ये क्यों किया जा रहा है? क्या मार्केट में फॉल आने वाला है और लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है? तो ये हम लोग अभी चल के देखेंगे। तो इसलिए हमने चूंकि शुरू में ये बतला दिया कि आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे वन डे चार्ट पे, और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखिए, वन डे चार्ट पे आ गए, तो इसमें अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा समझने में। ये अगर हम लोग वन डे चार्ट देखें तो आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी जो है एक खास बुलिश रेंज में घूम रहा है, और इस रेंज में ही ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, बेसिकली इसी रेंज में जा रहा है। हम लोग ये देखें तो ये कब से मैं बतला रहा हूँ, ये आता है, ये आपका ये जब क्रॉस किया था, मतलब ये करीब अप्रैल महीने से, मतलब पिछले अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से लेके ये एक साल के भीतर, ये अप्रैल नहीं, दिसंबर के महीने से ये देखिएगा कि ये 4 महीने में इसने बार बार यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, फिर ऊपर और फिर डिप लेता गया। तो ये एक खास रेंज में घूम रहा है, जिसका आउटर रेंज, ये बाहर वाला आउटर रेंज है, ये इधर दोनों ऊपर और नीचे साइड, और भीतर वाला जो है इनर रेंज है। तो मोस्टली ये इनर रेंज में रहता है, लेकिन ब्रेकआउट देता है जिससे लगता है कि मार्केट ऊपर और भागेगा। तो ये ऐसा शो कर रहा है मार्केट ऊपर जाने का। लेकिन अब इसमें दो तीन चीज़ है मार्केट में, अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर अभी हम लोग वनडे में इसको बॉलिंगर बैंड में अगर हम लोग ये कर लें, तो हम लोग देखेंगे कि 1 आवर चार्ट पे भी हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये देखिए ये स्क्वीज़ कर रहा है, मतलब ये सिमट रहा है इसका दायरा, और सिमट रहा है इसका मतलब है कि ये कंसोलिडेट करने के फेज में है अभी। और यहाँ अगर देखें, ये 1 आवर चार्ट है, और अगर यहाँ देखें वन डे चार्ट पे, तो ये ऊपरी रेंज में, इस बुलिश इसके ऊपरी रेंज में है। इसका मतलब ये ओवरबॉट जोन में है, और यहाँ भी ओवरबॉट जोन में ही है। देखिए ये ओवरबॉट जोन से ही लौटा हुआ है और स्क्वीज कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर हम लोग इसको वन डे चार्ट में भी अगर हम लोग ये कन्वर्ट कर दें, देखिए ये आपको दिखेगा, देखिए वन डे चार्ट में भी ये आपको दिखेगा कि ये अभी ओवरबॉट जोन, मतलब ये जो अपर बैंड है इसका यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जाने, और यहाँ अगर हम लोग देखें खासकर, तो बॉलिंगर बैंड का ये बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब खुल रहा है, मतलब इसका ऊपर जाने का अंदेशा ज़्यादा है। जबकि 1 आवर चार्ट में ठीक उल्टा है, 1 आवर चार्ट में ये शो कर रहा है स्क्वीज कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये बेसिकली निफ्टी करना क्या चाह रहा है, मतलब ऊपर जाना चाह रहा है या अपने को कंसोलिडेट करके
ये जो मूवमेंट है, देखिए मूवमेंट के हिसाब से इसको अब यहाँ से रिटर्न होके नीचे के साइड आना चाहिए, क्योंकि इसी रेंज में ये घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए। लेकिन बॉलिंगर बैंड दिखला रहा है कि ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो उसमें दोनों चीज हो सकता है, वो नीचे के साइड भी ओपन करके नीचे साइड जा सकता है, तो दैट विल शो कि ये इस रेंज से भी नीचे चला जाएगा, मतलब अगर नीचे आया तो जो कि ये दो बुलिश रेंज दिख रहा है, तो ये हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। अभी मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी निफ्टी में कॉल मतलब खरीदने, मतलब जितना बाइंग हो रहा है इससे अभी थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये हाइप दिखलाया जा रहा है उसमें सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग काइंडली सावधान रहिएगा, ये बुलिशनेस के चक्कर में मत आइएगा। तो ये मैंने इसलिए शुरू में ही बता दिया, कहीं आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बाई नहीं करने लगे। तो इसलिए कॉल साइड में अगर रहेगा, रहना कॉल साइड में, क्योंकि अभी हम लोगों को शॉर्ट कहीं भी करने में फंसने का चांस ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इसलिए अभी पुट साइड उतना हम लोगों को नहीं ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को कॉल साइड भी नहीं जाना है, कॉल साइड में ट्रैप होने का चांस ज़्यादा है। तो जब तक कि वो हमको एक सही डायरेक्शन नहीं दे दे कि ये ऊपर ही जाएगा, जैसे इसको ब्रेकआउट करके, इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है, तब फिर हम लोग मानेंगे कि अब बुलिश रेंज ऊपर जा रहा है। या फिर इस रेंज को नीचे तोड़ के आ जाए तो हम लोग मानेंगे कि कम से कम इस लेवल तक कहीं आएगा। तो ये लेवल आपका मतलब 300 का लेवल आता है, इधर अगर सपोर्ट लेने के लिए आएगा तो 300 और 370 का रेंज आता है। ये हमारा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट के रूप में है। तो अगर नीचे आएगा भी मार्केट तो 370 के आसपास, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर हालांकि इसने 900 तक का द्वार खोल दिया है, तो ये हमारा हम लोग अभी मतलब 900 तक उम्मीद कर सकते हैं जाने का, लेकिन सावधान रहना है, जाएगा ही नहीं, जाएगा ही ये कहना गलत है। हालांकि 23,000 अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट में जाके देखें, देखिए हम ऑप्शन चार्ट भी दिखला दे रहे हैं। ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें, देखिए इस जगह आसपास 22,700 के आसपास अभी मार्केट है, और इसमें कहीं भी ऐसा आपको ज़्यादा कुछ भी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग नहीं दिख रहे हो। जबकि कॉल राइटर्स देखिए ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं तो कॉल राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं आपको 23,000 पे, लेकिन 37,000 के, जबकि 23,200 पे अगर आप देखिए 1,15,000 का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक मार्केट आ सकता है, मतलब ये रेंज बतला रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है 23,200 तक। तो ये हम लोगों को सावधान रहना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन किस वे में जाएगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए अभी बाई साइड में धीरज रख के काम कीजिएगा, हड़बड़ी में नहीं है। जब तक कि प्योर हमको इंडिकेशन नहीं मिले कि हमको कॉल लेना है, हम लोग अभी कॉल साइड में नहीं जाएंगे। और पुट में तो कह रहे अभी मतलब अवॉइड करना है, शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करना। हाँ, वो जो डिप लेता है तो अगर नीचे आता है मार्केट, अभी मार्केट बाई ऑन डिप्स पे है, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोगों को जब भी मार्केट गिरता है तो जहाँ से रिटर्न हो के ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने लगता है, वहाँ हमको कॉल लेना है, याद रखिएगा। डायरेक्टली अभी ऊपर जाने के लिए कॉल नहीं लेना है। जैसे मार्केट मान लीजिए, हम अभी आते हैं ये 15 मिनट्स के चार्ट पे, मान लीजिए मार्केट यहाँ से कहीं गिरता है, तो गिर के मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की जब कोशिश करेगा, उस समय हम लोगों को कॉल लेना है। ये याद रखें, गिरते समय हम लोग जनरली अवॉइड करेंगे पुट लेने के लिए, जब तक इस स्पेस हमको एकदम कंफर्म ये नहीं देगा कि हमको खरीदना ही। तो चलिए हम लोग चलते हैं। वनडे चार्ट तो हम लोगों ने देख ही लिया, इसमें हम लोगों को सावधान रहना। और ये बेसिकली कि इनसाइड कैंडल बना, तो इनसाइड कैंडल का आप लोग भी जानते हैं, इतने दिन से तो बतला ही रहे हैं कि जब तक ऊपर या नीचे किधर एक तरफ नहीं टूटता है तब तक हम लोग उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये बेसिकली असमंजस की स्थिति होती है। हालांकि देखने में ये ग्रीन बुलिश कैंडल हैमर टाइप का लग रहा है, लेकिन वो है नहीं। बेसिकली ये इनसाइड कैंडल है, और इसका जब तक कोई एक साइड नहीं टूटेगा तब तक मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे, देखते हैं। देखिए हम लोग अगर ऊपर का एक्सटेंशन से निकाला हुआ ये है कि अप टू 899 यहाँ तक, मतलब 900 तक मार्केट अभी जाने की उम्मीद रख सकता है। मतलब यहाँ तक
जा सकता है। ये अगर क्रॉस कर जाता है तब मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल यहाँ तक मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन सेटअप पे जाकर देखते हैं। ऑप्शन सेटअप पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए 23,200 पे ही सबसे ज़्यादा ये कॉल राइटिंग हुई है, बाकी इस जगह अगर हम 22,700 पे पुट राइटिंग ही हम लोगों को कॉल राइटर से ज़्यादा मिल रहा है, और 22,750 पे एक्चुअली इक्वल है, और 22,800 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्रेश चेंजेस में जाएं तो वहाँ हम लोगों को दिखेगा, देखिए 22,700 पे पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा हैं, और यहाँ भी 22,750 भी थोड़ा पुट राइटर्स का हाथ ऊपर है, और यहाँ 22,000 पे लगता है एक्चुअली 800 पे कि कॉल राइटर्स हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी हम लोगों को ये दिख रहे हैं इसमें ऑप्शन चार्ट में, ये सब बेसिकली कॉल राइटर्स से ज़्यादा ये लोग कॉल बायर्स हैं, ये लोग कॉल बाई किए हुए हैं। तो हम लोगों को कॉल राइटिंग कम दिख रही है, कॉल राइटर्स कॉल बाइंग ज़्यादा दिख रही है। तो इसलिए क्योंकि इसीलिए मार्केट अभी ऊपर चढ़ता जा रहा है, कॉल बाइंग है, तो इसमें सावधानी हम लोगों को रहना चाहिए। हालांकि 23,200 पे देखिए 1,15,000 का ये है कॉल, ये भी एक्चुअली यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी अनवाइंड हो रहा है, ये देख रहे हैं अनवाइंड हो रहा है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सावधानी से ऊपर बढ़ना है अभी, मतलब डायरेक्टली हम लोगों को कॉल नहीं बाय करना है जब तक कि क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिले ऊपर जाने का। तो ये हम लोगों को सावधान रहना है, ये मैं इसलिए बार बार आज समझा रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं इसका व्यू देखने, इंस्टीट्यूशन का व्यू देखने। तो इंस्टीट्यूशन में देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है, मोर और लेस दोनों सिमिलर अमाउंट का है, सेम अमाउंट का है। तो इन लोगों का न्यूट्रल व्यू ही हम बोलेंगे। अच्छा, एफआईआई लोगों ने भी मतलब कॉल शॉर्ट किया और पुट भी शॉर्ट किया है, ये भी स्लाइटली मतलब कॉल शॉर्ट किया तो स्लाइटली बेरिस, मतलब ये ज़्यादा है 97,000 का, ये 58,000 का है, जबकि ये 1,18,000 का था और 1,38,000 का था। ये मतलब इक्वल है, न्यूट्रल के बराबर है, थोड़ा स्लाइट बुलिश एज है इसमें, जबकि इसमें एफआईआई वाले लोगों का बियरिश एज है, ये बियरिश व्यू है। और यहाँ अगर हम लोग देखें प्रोप्राइटर्स, तो इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। तो और करीब करीब मोर और लेस 21 मतलब 2 लाख और 191 का, तो ये करीब करीब इक्वल अमाउंट है। तो ये देखने से लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में है बेसिकली, मतलब न्यूट्रल जिसको हम कहेंगे कि मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इसलिए सावधानी बरतने बोल रहे हैं कि जब तक कि हमको क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसलिए हम लोग कल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। हम लोगों का लेवल सब दिया हुआ है, लेवल में आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। देखिए ये हम लोगों को 700 से लेके 770 तक ये हम लोगों का बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा, और इस बीच में मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। अगर इस 770 को तोड़ के 765 को तोड़ के ऊपर जाता है तब हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे, और वो 840 तक का पहला टारगेट होगा और 900-920 तक का दूसरा टारगेट होगा। तो अगर इसको भी क्रॉस करके जाता है, लेकिन अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे 770 से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग पहला सपोर्ट मानेंगे 700 को, और दूसरा हम लोगों का होगा 650 एक सपोर्ट होगा, और 650 भी अगर तोड़ेगा तो 600 पे हम लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे पहले ही उस दिन बतलाया था, ये हम लोगों का 550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर मार्केट किसी कारण से नीचे गिरता भी है तो ये एक अच्छा सपोर्ट हम लोगों के लिए रहेगा 550। तो लेवल्स एकदम क्लियर है, आप लोगों को सावधानी से लेवल्स पे ही खेलना है, और मूवमेंट किधर हो रहा है सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस लेके, उस पे आप लोगों को खेलना है। नए एक्सपायरी में हम लोग घुस रहे हैं, 18 अप्रैल के एक्सपायरी में, बीच में रामनवमी की भी एक दिन छुट्टी रहेगी, तो मार्केट हम लोगों के पास सिर्फ 4 दिन का रहेगा, तो इसलिए ये देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लियर कट हम लोगों ने ये बतला दिया है क्या लेवल है, मार्केट का मूड क्या है, और कैसे हम लोगों को सावधानी से काम करना है।
तो इसलिए मुझे लगता है धोखा नहीं खाइएगा आप लोग, अभी बहुत संभल के अपने कैपिटल को बचाते हुए काम कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन चार्ट में हम लोगों ने देखा है 23,200 तक पे जाके मतलब कॉल राइटिंग, और काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब है हो सकता है मार्केट वहाँ तक जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी में बतला रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो लालच दे के बीच से ही मार्केट को नीचे गिरा दे। तो इसलिए एक एक स्टेप चढ़ने पर ध्यान रखिएगा, अपने कमर में रस्सी बांध के रखिएगा कि अगर मतलब स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ ही कीजिएगा, विदाउट हेजिंग या विदाउट स्टॉप लॉस अभी ऊपर मत चढ़िएगा, नहीं तो ऑल ऑफ अ सडन कितना नीचे गिरेगा कहना मुश्किल है। और नीचे गिरेगा भी तो मैंने लेवल दे दिया है नीचे का, हालांकि 550 तक ही, अगर बहुत तेज़ी से गिरेगा तो 550 तक ही जा सकता है। 550 अगर तोड़ दिया तो फिर इसका मतलब नीचे तब फिर बेरिश टोन में आ जाएगा मार्केट। तो यही है दोस्तों कल के लिए, और कल तो वीक का आखिरी ये होगा दिन, तो उसके बाद जो आएगा उसमें भी ये आपका काम करेगा। लेवल्स एकदम फिक्स्ड हैं, अभी सावधानी से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।